सर कर दी स्टार्ट। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को फ्रीली फॉल करना। फॉल का मतलब होता है फेंकना, छोड़ना। ठीक है। जब हम अर्थ के हाइट से, मान लो ये अर्थ है हमारा, इसकी हाइट से कोई भी चीज को, एक बॉल को मान लिया, किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं, छोड़ते हैं, तो जो फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट होता है वो कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है, और कोई भी फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट नहीं होता जो हमने उस चीज को ऊपर से ड्रॉप करते हैं विद हाइट। ठीक है, ऑब्वियसली यहां से लेकर यहां तक कुछ तो हाइट होगी। ठीक है। अगर हाइट नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसके अंदर फ्री फॉल नहीं होगा। फ्री फॉल इज व्हाट? अगर हम किसी हाइट से अर्थ में किसी भी चीज को फॉल करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो नीचे आ जाता है इजीली। ठीक है। और इसे फ्री फॉल बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्काई डाइविंग, अगर किसी ने देखी हो तो, अपना है उसमें जाते हैं, एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं और उसके ऊपर से कूद देते हैं या हल्का सा ड्रॉप हो जाते हैं प्यार से, है ना? यस सर। तो उससे भी हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है। और कैसे फ्री फॉल? और हेलीकॉप्टर में से जब आपने देखे होंगे कमांडोज जो होते हैं फ्री फॉल होते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, है ना? जबकि उन्होंने रॉप्स लगा रखी होती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी विदाउट रॉप्स फ्रीली फ्रीली फॉल होते हैं। ठीक है। और वो भी सीधा वाटर में, ठीक है, या लेक में या रिवर में, जिसमें भी, उसे ही ओके फ्री सर। फॉल। डन। यस सर। एक बार इसको बुक से रीड कर लो आप लोग। कहता था फॉलिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड्स द अर्थ ड्यूरिंग अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड फ्री फॉल। एक बार पूरा रीड कर लो, सारा एग्जांपल रीड कर लो इसके। यस सर। सर कौन सा पेज नंबर? 88 भी रीड करना बच्चा, और फिगर नंबर 22 के नीचे जो लिखा है वो भी। ओके सर। ठीक है। उसके बाद है चलो रीड करो फिर बताता हूँ। जिसमें लिखा है जो फेदर है और जो हैमर है, अगर हम ऊपर से फ्रीली फॉल करते हैं तो वो एक ही समय पे नीचे आएंगी। आई थिंक यू गेट कंफ्यूज्ड। सर कर लिया। क्या कह रहे हो बच्चा? सर कर लिया रीड। कर लिया। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। मतलब कि ये कुछ नई चीज नहीं है, दिस इज जस्ट एन एक्सेलरेशन। ठीक है। ये बस एक एक्सेलरेशन, जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन थी। बस ये एक्सेलरेशन जो है वो कोई कार नहीं प्रोड्यूस करती, कोई चीज नहीं प्रोड्यूस करती, कोई बाइक नहीं प्रोड्यूस करती, कोई बॉल नहीं प्रोड्यूस होती, मतलब कि चलती। ये बस ग्रेविटेशन की जो फोर्स है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, किसी बच्चे को बिग जी याद है? बिग जी, कैपिटल जी। यस सर। कैपिटल जी किसका था सर राघव? यूनिट ग्रेविटेशनल। सर पर हमने सर ग्रेविटेशन। उसकी वैल्यू तो सर पढ़ी ही नहीं सर। सर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए था। यस, उसकी वैल्यू थी राघव 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यस सर। हाँ यस। ठीक है, भूल गए आप। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यस सर। ऐसे यूनिट थी उसकी। अब हम लोग आपको बात बता रहे हैं स्मॉल जी की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ए से नहीं डिनोट करके स्मॉल जी से करते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखना सामने,
और ये आया कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी देखेंगे कि उसका फॉर्मूला कैसे बनता है। Okay, sir. अच्छा जरा मुझे एफ का फॉर्मूला बताओ, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बताओ, जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको। Sir, force is equals to big G into में m1 into में m2 upon में r square. ठीक है, तो अब इसी Yes. फॉर्मूला से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे अपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत समय पूछ लेते हैं, हेल्पफुल भी बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत इजी भी है, एज इन मुश्किल नहीं। ये देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला था, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इनटू m1 इनटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। याद है? किसी को दिक्कत है तो पूछ लो इस फॉर्मूला में पहले तो। No, sir. अब किसी बच्चे को फोर्स का फॉर्मूला याद है? Yes, sir. Force is Sir, equal to force mass No. into acceleration. मास इनटू एक्सेलरेशन। Yes, sir. Sir. अब यहाँ पे एक बात की जाए, जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स? Sir, no. अरे नो क्या, फोर्स तो किसी भी टाइप की हो सकती थी, लेकिन इस चैप्टर में हम किसके फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं? Sir, is Gravitational force. Gravitational Sir, याली force gravitation. और gravity. है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम जी से डिनोट करते हैं, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. कैपिटल जी इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, Yes, sir. m1 क्या था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, और m2 क्या था? मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, r क्या था? डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। इन सब चीजों को लिख लो, कल को भूल जाओगे। ऐसे के ऐसे ही सारी चीजें लिख लो, उसके बाद डेरिवेशन करवाता हूँ। Sir, like इसमें तो r square लिखा हुआ है, बाकी एनसीईआरटी बुक में d square है। तो सर हम क्या बोलते हैं, लाइक एग्जाम करते हैं r square लिखे d square लिखे, लाइक फॉर्मूला वो करते हैं उसके मार्क्स। कुछ भी लिख ले, मार्क्स नहीं कटेंगे बेटा। बस आपको ये लिखना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय आर? आर इज डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है राघव? Yes, sir. सर ये अगर सब सर नोट होगा। मास ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ता है तो सर वो सर हम फोर्स भी बढ़ेगा, यस बच्चा। और अगर सर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। देखो, फोर्स Yes. डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मासेस के। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो मास ऑब्वियसली कम होगा, और अगर मासेस बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा, है ना? Yes, sir. सिंपल मैथमेटिक्स है ये तो। Yes. अब ये सारी चीजें आपने मेरे ख्याल से नोट कर ली होंगी, तो आपको मैं एक बार छोटा सा इसकी डेरिवेशन दे देता हूँ। ठीक है, कई बच्चों को इसकी डेरिवेशन शायद समझ भी आ गई हो। सर थोड़ा ये सब सा मैं, कैसे है? जिसने लिख लिया वो आपको स्क्रीनशॉट भेज देगा। अब बच्चा एक बात बताओ, इस एफ को इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, और नीचे आपका एफ इज इक्वल टू एम इन टू जी, इक्वेशन 2 कहां से है? याद है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर से। तो आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ सर इक्वेशन फोर्स 2। का फॉर्मूला तो m into a होता है। तो बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशन की ना, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा ना। ये ए ही है, ये एक्सेलरेशन ही है, लेकिन इस चैप्टर में हम एक्सेलरेशन को ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, एक ही बात है। ठीक है, ये ए ही है, एक्सेलरेशन ही है ये, बस ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन है, उसका नाम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रख दिया। ठीक है,
अब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो कैसे दिखेगा, एफ की वैल्यू में क्या आ जाएगा, एम इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो इनमें M2 जो होता है एक्चुअली मास ऑफ अर्थ होता है ये, तो अगर हम अर्थ की ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो M1 होता है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये जो मास था इस फोर्स के अंदर जो मास था ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट था, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट फ्रॉम मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो आंसर क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ, ठीक है, का स्क्वायर। नाउ यू गेट द फॉर्मूला ऑफ जी एज वेल। इसमें अगर आप अर्थ का मास लिख दो, एक्सेलरेशन ड्यू कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये जो एक्सेल सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू लिख दो, और रेडियस ऑफ अर्थ लिख दो, और रेडियस ऑफ अर्थ लिख दो, तो आपको जी की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक बार इस पूरी डेरिवेशंस को आप लोग लिख लो, देख लो, समझ लो। सर ये जो एमई लिखा आपने सर वो मास ऑफ अर्थ है ना? हाँ जी बच्चा, मास ऑफ अर्थ है वो, ठीक है। सर हो गया। ऐसे याद नहीं। हाँ सबका डन हो गया। यस सर। और जी की मैंने आपको वैल्यू बता दी, कैसे आती है ये, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हम पुट करते हैं जब, ठीक है, तो 9.8 आती है। मैं अभी आपको पुट भी करके दिखाता हूँ, एक दो क्वेश्चन भी इसके करके दिखाते हैं, ठीक है। यस। कैलकुलेशंस आप खुद करो, थोड़ा अच्छा आप हाथ हो जाएगा। अच्छा ग्रेविटेशन के जो क्वेश्चंस है ना बच्चा, बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि फॉर्मूला ही एक है, ठीक है, लेकिन इसके जो कैलकुलेशन है थोड़ी आपको कैलकुलेशन अच्छे से करनी पड़ती है यहाँ पे, ठीक है, टफ नहीं है लेकिन लेंदी है थोड़ी सी। चलो अब मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, मास ऑफ अर्थ कितना है, सब कुछ है ये आप देखो। अब मेरे हिसाब से आप पेज नंबर 89 पे आ जाओ, वहां पे सब कुछ दिया हुआ है, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखो जी की वैल्यू तो सबको पता ही होगी, जी की वैल्यू बताओ फटाफट। कांस्टेंट ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल है कांस्टेंट ना, देखो ग्रेविटेशन। अब मास ऑफ अर्थ यहाँ दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। अप्रोक्स 1 करोड़ करोड़ करोड़, 1 करोड़ नहीं होगा, ये होगा आपका 1000 करोड़ करोड़ करोड़, ठीक है। अप्रोक्स 1000 नहीं, एक्चुअली 6000 करोड़ करोड़ करोड़, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना कितना है। और साथ में है रेडियस ऑफ अर्थ विच इज 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। नाउ दिस इज द ओनली रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ मतलब देखो ये अर्थ हमारा यहां से लेकर यहां तक का रेडियस, सरफेस तक का रेडियस, जहाँ पे हमारे घर बने हुए हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ पे ऐसे, सर इतना बड़ा है? ठीक है। हाँ इतना ऑब्वियसली बच्चा, अर्थ क्या है, एक बॉल का थोड़ा ना जो छोटा सा होगा, और फिर तो ठीक है। सर 6000 करोड़ मीटर। 6000 करोड़ थोड़ा बच्चा, 6000 करोड़ नहीं है बच्चा। सर आपने अभी तो कहा सर 6000 करोड़। अरे मास है बच्चा वो, मास ऑफ अर्थ है वो, 6000 करोड़ 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 है वो तो।
रेडियस है ओनली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द रेडियस इज 64 लाख मीटर। ठीक है, रेडियस इज 64 लाख लाख मीटर। किलोमीटर में चेंज करोगे तो 64,000 किलोमीटर। ठीक है, 64,000 ही होगा, 6400 होगा। चलो जो भी है, ठीक है, हमें सब कुछ मिल गया। आप लोग पुट करके दिखाओगे इस फॉर्मूला में मुझे, और आंसर निकाल के दिखाओ जल्दी। और सब कुछ दे दिया मैंने आपको, सिंपल सा है, फॉर्मूला दे दिया है नीचे, ऊपर आपको गिवन दे दिया उसका। अब आपने बस पुट करना है और कैलकुलेट करके देना है। कतूरी साहब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो 2 मिनट के लिए।